यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहा है और यूपी में विधानसभा चुनाव का पहला फेज भी निपट चुका है। अब तैयारी है दूसरे फेज की। दूसरे फेज में दूसरे चरण में कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाली 10 मार्च बताएगी। बहरहाल जिस तरह का माहौल चल रहा है, लोगों के जहन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर लोग वोट कर रहे हैं, उन क्या क्या मुद्दे उनके जहन में चल रहे हैं, महंगाई मुद्दा बनेगा या विकास मुद्दा बनेगा, या फिर योगी सरकार की एक बार वापसी होगी, या समाजवादी की जो साइकिल है वो चलेगी। तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम निकले हैं और इस समय हम मौजूद हैं नजीबाबाद विधानसभा के। वहां पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव को कर रहे हैं। हालांकि लोग बाग उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे होंगे, तरह तरह के वादे दे रहे होंगे, विधायक का दौरा जो नेता है उनका दौर भी चल रहा होगा, लेकिन दौरों पर कौन कितना खरा उतरेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल 14 तारीख को चुनाव होना है और चुनाव के बीच में लोगों के जहन में क्या चला है उन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। जी क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करोगे आप? जी देखो, मुद्दा तो सबसे पहला रोजगार है जी। जो अभी तक रोजगार नहीं, 2 साल से बिल्कुल खाली बैठे हैं, ना तो कोई मुद्दा है ना कुछ है। रोजगार बिल्कुल है ही नहीं, सफाया है। मजदूर आदमी है, क्या करे बताओ, क्या खावे। लेकिन सरकार तो इस बात के लिए कह रही है, अभी 1 तारीख को बजट पेश किया सरकार ने, ठीक है, उसके बाद में कहा कि हर साल 60 लाख लोगों को सरकार नौकरी देगी। कहाँ देगी? ये तो सब जुमलेबाजी है। कहाँ दिया, किसको दिया आज तक मुझे बताओ आप इन्हें दी है, उन्हें दी है, उन्हें दी है, पता करो। में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सिलेंडर फ्री दे दिया आपको, राशन नहीं मिला, नहीं मिला। सिलेंडर फ्री देने के बाद सिलेंडर मैंने 940 रुपए का भरवाया। आज 300 रुपए का मिलता था, अब 1000 रुपए का मिल रहा है। वो तो सिलेंडर के पैसे भी वापसी ले रहा है, डबल ले रहे हैं, ट्रिपल ले रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी ने कहा कि हर घर में बिजली पहुंचा दी हमने, ठीक है, और उसके अलावा हर महीने 2 बार राशन दे रही है सरकार, और सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए खाते में दे रही किसान सरकार के। और क्या चाहिए सरकार से? बिजली तो मोदी जी से पहले घर में आई भी हमारे, मोदी जी ने थोड़ा दी है, कोई थोड़ा ना। हाँ, मजदूर आदमी समझे, राशन भी पहले से मिल गया मोदी जी से। राशन क्या करना, हमें तो नौकरी चाहिए, राशन क्या करना। राशन से पेट भरा, बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, स्कूल नहीं खुल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, राशन का क्या होगा? राशन तो खा ही रहे हैं घर में, राशन तो है ही है। योगी जी ने घोषणा पत्र जारी करा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि बच्चों की लड़कियों को लिए स्कूटी देंगे। वो क्या करेंगे? इनके जो घोषणा पत्र, घोषणा सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब फर्जी है, किसी को कुछ नहीं मिलता, सब बकवास है। किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। सरकार ने 3 कानून बनाए, उसके बाद में वापसी चली गई, ठीक है, लेकिन जो मसले हैं, तमाम सारी योजनाएं सरकार लेकर आई। और क्या सोच के इस बार वोट कास्ट करोगे आप? अब के जो है नौजवान तबका समझदार है, पढ़ा लिखा है। ये अखिलेश यादव की सरकार पे पहले भी यकीन रखता था और अब के भी यकीन है, क्योंकि जो भी सरकार में अखिलेश यादव ने घोषणा करी है अपने कार्यकाल में, वो उसको पूरा करा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी आज तक घोषणा पत्र दिया है उसके ऊपर कोई खड़ी नहीं होती। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी ज़रूर हुई है, दुगनी हुई है खाद महंगा करके। किसानों की आय नहीं करी, उन्होंने पूंजीपति को दुगना करा है। आप ये बताइए, 3 साल में एक भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। लास्ट में आने के बाद इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए हैं। 5 साल के अंदर इन्होंने किसानों को 1 रुपया नहीं दिया। आज गन्ने की कीमत 350 रुपये है, जब समाजवादी सरकार थी 325 रुपये जब थी। 5 साल में इन्होंने किसानों को क्या दिया? 25 रुपये बढ़े, खाद पे बढ़े हमारे 50 रुपये कट्टा, जो कि हमें बहुत नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। तो आज का जो नौजवान है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, ये चाहता है कि हमें रोज़गार मिले, हमें फ्री का ना मिले। आपने महीने में 2 बार राशन देने की बात करी है। महीने में 2 बार राशन देने के बाद बच्चों का पेट नहीं भरता, हमारा पेट भरता है रोज़गार से। हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार इनके पास है नहीं। ये घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि जी हम अपने घोषणा पत्र में ये देंगे वो देंगे। अरे अखिलेश यादव ने जो भी घोषणा पत्र जारी करा है उस पर वो खरा उतरा है। उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने का काम करा है। राशन हमें मिल रहा है 250 रुपये का, और हमें बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी हर महीने 2000 रुपये की। तो हमें हर 2000 रुपये फ़ायदे में है या राशन का फ्री में है? किसानों की मुफ्त जितनी भी सिंचाई होगी वो सारी मुफ्त होगी, वो अखिलेश यादव ने घोषणा करी है। तो सारे के इनके जितने भी घोषणा पत्र हैं सब फर्जी हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार पे बार बार आरोप लगाया जाता है, बार बार जो योगी सरकार चिल्ला गए थे ये गुंडों की सरकार है। गुंडागर्दी तो योगी सरकार में ज़्यादा हुई है। आप ये देखिए, सरकारी आंकड़े खुद न्यूज़ वाले दिखाते हैं। आप जैसे भैया से पता चलता है, हमें इतने पढ़े लिखे नहीं ना, हमें पता है। ये कहते हैं कि 3.25 लाख केस जो थे 2017 में रजिस्टर्ड थे, और आज जो केस रजिस्टर्ड हैं वो 4.25 लाख के क्रॉस हो गए। यानी कि 5 साल में इनके केस कितने बढ़े हैं? 1 लाख से भी ज़्यादा इनका क्राइम बढ़ा है। तो क्राइम तो ये करवा रहे हैं। आज ये बताइए, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं का।
मेरे ख्याल से इतने 376 केस मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पहले तो कभी नहीं होते थे, आज ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज हमारी बहू बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं अकेली नहीं निकल सकती, जहां भी अकेले देखते हैं इनके गुंडे उनको शिकार बना लेते हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार बार बार दावा करे कि हमने तमाम सुरक्षा बढ़ा दी है, लोगों के क्या कहते हैं सुरक्षा, महिला आज़ाद घूम सकती है और लोगों को सीधा सीधा इसका फ़ायदा सरकार जो भी स्कीम है बीच में से दलाली ख़त्म कर दी है, डायरेक्ट फ़ायदा सरकार लोगों तक पहुँच रहा है। डायरेक्ट लोगों को नहीं पहुंच रहा है, सरकार को ही पहुंच रहा है। जो इनके अपने आदमी हैं इनको सुरक्षा बढ़ाई है, आम पब्लिक को कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, शायद वो पहली बार वोट कास्ट करें, उनसे भी जहन में चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि क्या मुद्दा लेकर वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। जी क्या लगता है, क्या सोच के इस बार वोट करोगे? रोजगार, हम खाली बैठे से कुछ नहीं, रोजगार करेंगे जी। रोजगार, क्या पढ़े लिखे हो या क्या काम करते हो आप? जी हम तो सैलून का काम करते हैं। तो रोजगार योगी सरकार ने जो घर पे कोरोना के टाइम पे भी लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए हैं, तो उसमें तो फायदा मिला होगा आपको। हमें कुछ फायदा नहीं मिला जी, हमारे पास 1 रुपये नहीं आया। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें क्या सोच के इस बार जहन में क्या चल रहा है, क्या सोच के वोट करोगे आप? अजी ये चाहिए कि रोजगारी चाहिए, और क्या है रोजगारी। लेकिन रोजगार के साथ साथ में सरकार और भी तो बहुत सारे पैसे, राशन आपको फ्री दे रही है, गैस सिलेंडर आपको फ्री दे रही है, 2000 रुपए हर 3 महीने बाद खाते में मिल जाते हैं। अभी आयुष्मान वो क्या श्रम कार्ड बने थे, उसके अंदर पैसे भेज दिए। कुछ भी ना आया, किसी का भी ना आया, कौन कह रहा? किसी का कुछ नहीं आया। तमाम योजना चला रखी है सरकार ने, अभी स्कूटी देने का वादा कर दिया छात्रों के लिए, ठीक है, इसके अलावा लैपटॉप वितरण का कार्य कर दिया, बिजली फ्री देने का वादा कर सब दिया। कागजों में है, सब कागजों में है, रियल में कुछ नहीं है। रियल में कुछ नहीं है, मुझे बताओ रियल में क्या है? कुछ नहीं है। तेल की क्या महंगाई है, 200 रुपये गरीब आदमी क्या खा, पानी डाल डाल के सब्जी खा रहा, बस ना तेल है ना घी है, कुछ नहीं। फ्री दिए सिलेंडर पे, आज इतनी महंगाई आ गई, वो 1000 रुपए का जा रहा है, भरा जा रहा है घर का। बताओ सब्सिडी भी तो मिल रही है उसमें आपको? 1 रुपया नहीं मिल रही। मैं किताब की कॉपी ला के दूं, अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। हमें चाहिए रोजगार। रोजगार के जरिए से आर्थिक मदद के लिए आपको 2000 रुपए दे तो रही है सरकार, सम्मानित। 1 रुपया नहीं है खाते में, 1 रुपया भी नहीं है। 2000 में क्या हो रहा? 2000 में क्या हो रहा? खोखा खोल रखा, अभी लॉकडाउन में बंद करवा दिया था, आके कोई भी डंडा भेज देता, सब भाग जा। मेरी दुकान 200-400 हुआ, ये भी छोड़ के भागना सब। क्यों छोड़ के भाग गए? पुलिस के डर से, जब लॉकडाउन में बैठने नहीं दे रहा, खोखा छोटा सा, इसमें क्या करेगा? और उसका लैपटॉप का क्या करूंगा मैं इसमें? लेकिन लॉकडाउन में 2 बार राशन भी तो मिल गया तो सरकार। राशन से क्या, और पेट भर जाएगा राशन से? खाली राशन ही थोड़ी, और भी हमारी जरूरतें हैं, और बहुत सारी जरूरतें हैं। और सरकार कह रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए, क्या कहते हैं, इस साल भी हम 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हमें तो 60 आदमियों को भी नहीं दिखा रोजगार। 60 लाख की तो बहुत बड़ी बात है। जब हमें नहीं मिल रहा तो हम दूसरों को कहाँ से देखेंगे? अनल भी किसी से जा रहा है, हमारी दुकानदारी तो हिंदू में मुसलमानों में ना बढ़ने दे रहा है वो घरों में, लॉकडाउन की वजह से। अखिलेश यादव ने कुछ वादे किए थे, तो क्या वो अपने वादों पर खरे उतर पाए हैं? हाँ बिल्कुल खरे उतरे पे, खरे उतरे बिल्कुल अखिलेश यादव। उन्होंने लैपटॉप बांटे हैं स्टूडेंट में, टीचरों को। लेकिन मसला ये है, हर बार कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जाति का और उसका समीकरण लेकर आते हैं, इस बार भी मायानजी मायावती ने यहाँ पर शेख शाहनवाज को उतारा, मुस्लिम चेहरा उतारा है उन्होंने भी। विकास के मुद्दे पे वोट करेगी जनता, जनता समझदार है, जनता इस टाइम अखिलेश की तरफ है जनता खुली। लेकिन कन्या सुमंगला योजना तो शुरू कर दी, उसकी जगह कहाँ कर दिया अभी? कहाँ कर दिया? चल रही कन्या सुमंगला नहीं, योजना। अभी कहाँ चल दी? हमें तो नहीं मिली। जो हमारी पहले पेंशन थी वो भी खत्म कर दी, जो अखिलेश यादव ने शुरू कर दी वे भी खत्म कर दी हमारी। तो सवाल अब यही है कि 14 तारीख में चुनाव होना है यहाँ पे, और चुनाव के वक्त तमाम लोग चुनावी वादे करते हैं, ठीक है। अखिलेश यादव को क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? गठबंधन की सरकार बनेगी, देखो तो। क्योंकि दोनों जो युवा हैं वो बहुत सोचे समझे पढ़े लिखे इंसान हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, उन्हें पता है कि युवाओं को कैसे साथ लिया जाएगा, वो भी युवा हैं। तो अब क्या दोनों की गठबंधन की सरकार बनेगी, और उनसे उम्मीद हम लोगों को भी है कि इसमें रोज़गार हमें भरपूर मिलेगा, ना हमें किसी तरह का डर होगा। इस भाजपा सरकार में हमें डर बहुत मिला है, क्योंकि मुसलमान के नाम पे उसका नाम पूछा जाता है कि आप मुसलमान हो। मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है। मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ा डर है, भय है, क्योंकि इस सरकार में बहुत डराया गया है। इसलिए जो भी है अब के सरकार को नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि मुद्दा एक तो मॉब लिंचिंग ना हो और कारोबार हो। अखिलेश यादव से ये उम्मीद है कि आपके कारोबार और रोजगार हमें मिले। क्या लगता है, क्या सोच के इस बार चुनाव करने वाले हो?
साइकिल को देंगे इंशाल्लाह। साइकिल में क्या वजह है जो साइकिल की दोगे? काम अच्छा करेंगे, बढ़िया काम होएगा। गुंडों की सरकार कहती है इसे सरकार, जो योगी सरकार है। गुंडों की सरकार बंद होगी, हैं? बंद होगी बिल्कुल। बंद योगी ऐसे अखिलेश सरकार को तो बोलते हैं गुंडों की सरकार। नहीं है, बिल्कुल अच्छा सरकार है ये तो, फर्स्ट क्लास सरकार है हमारे लिए ये। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहते हम। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब हम ढूंढते रहे लगातार। इस वक्त हम मौजूद थे बीतरे में, और बीतरे में हमने लोगों से जानने की कोशिश करी किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव का मुद्दा है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के तहत लोगों के जहन में बहुत बड़ा एक कुंडली मांझे बैठा हुआ है, क्योंकि रोजगार होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन देश के विकास के लिए अभी जरूरी है रोजगार। लेकिन यहाँ अभी जो फिलहाल है, सरकार जो चेंज करने का मूड लोगों का फिलहाल बना हुआ है। क्या लोग सरकार चेंज हो पाएगी या योगी सरकार की वापसी होगी? तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जो लगातार आपको बताते रहे। हालांकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आने वाली 10 मार्च को आएगा। किसकी किसके सर पर जीत का सेहरा होगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल टाइम्स टू इंडिया के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।